वहीं यूपी के आगरा में कारागार में होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति की साईबाग पहुंचे। इस दौरान स्वामी जी महाराज राधा स्वामी मठ के प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज को समाधि पर धर्मवीर प्रजापति ने माथा टेका और साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं उनके साथ साईबाग में मौजूद लोगों ने मंच को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे स्वामी बाग में आकर बहुत ही शांति मिली है। मैं साधु संतों का भी बहुत सम्मान करता हूं। मैंने जब यहाँ समाधि स्थल में प्रवेश किया, एक अलग से अनुभूति शांति की और अलग से हृदय में अलग से कुछ अनुभूति महसूस हुई। लग रहा था कि आधा घंटा बैठा जाए। तो समय का भाव है, फिर कभी यहाँ आकर के आधा घंटा समय दिया करेंगे जब फुर्सत है। एक आनंद की अनुभूति, सुखद अनुभूति महसूस हुई जो हर जगह नहीं हो पाती। और मैं तो कहता हूँ जो भी हमारे संस्थाएं हैं और जो भी धर्म का उपदेश देते हैं, लोगों को अपनी विकृति मानसिकता से उधर उस परमात्मा की ओर जो भी संत प्रभु महंत जो भी है, जो भी हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं, ऐसे महापुरुषों। वहीं देहरादून से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां कालसी के पास एक बाइक खाई में गिर गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बाइक को खाई से निकाला और इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर जब भी इसका फैसला हो तब चंडीगढ़ के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। एसवाईएल के मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में उनकी सरकार है और वह एसवाईएल के अधूरे हिस्से को बनवा सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि आज अंबाला में अपने आवास पर जन समस्याओं को सुनने के दौरान पत्रकारों से भी खास बातचीत की। उन्होंने बातचीत में कहा कि देश में बीते कुछ वर्षों में कोरोना रूपी बड़ी त्रासदी सामने आई है और उसको झेला गया है, मगर इसके बावजूद भी सरकार ने फ्री टेस्ट, फ्री इलाज और फ्री वैक्सीन और फ्री दवाई भी दी हैं और निश्चित तौर पर ऐसा विश्व के किसी भी हिस्से में नहीं हुआ। इस त्रासदी के बावजूद देश की इकोनॉमी बेहतर है कि चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर जब भी फैसला होगा तब चंडीगढ़ के रहने वाले लोगों की बात को सुना जाना चाहिए। वहीं गृह मंत्री श्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, अब वो पंजाब में एसवाईएल के अधूरे हिस्से को बनवा ले। वहीं किसानों द्वारा टोल प्लाजा को फ्री कराने की मांग पर विज ने यह भी कहा कि किसानों की जो भी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द बातचीत करके सुलझाया जाएगा। सपने लेने पर अभी तक हिंदुस्तान की या विश्व की किसी भी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, इसीलिए सुशील गुप्ता जी जितने। वहीं लालकुआं में एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें स्लीपर फैक्ट्री की एक चिमनी फैक्ट्री के टीन शेड पर भरभरा कर गिर गई। भारी भरकम चिमनी गिरने से टीन शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जमीन पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि घटना के समय कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते जनहानि होने से बच गई। और अचानक हुई इस घटना से फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों में हड़कंप मच गया। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने मामले को छुपाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इतनी बड़ी घटना का किसी श्रमिक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे उपरोक्त घटना के बारे में जानकारी हो सकी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाल संजय कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सीलिंग पर फैक्ट्री में चिमनी गिरने की सूचना जब उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने इसका निरीक्षण किया और जल्द से जल्द मामले की जांच करवाने का भी आश्वासन दिया। सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ स्लीपर फैक्ट्री में एक चिमनी गिरने से कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ नुकसान हुआ है। उस सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ पर जानकारी मिली कि वो एक पुरानी चिमनी थी जो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उनके टीन शेड के ऊपर गिरी है। गनीमत रही कि टीन शेड के अंदर उस समय कोई वर्कर नहीं था, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। टीन शेड को नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी हाँ, इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।
जांच में सारी चीज़ें जांच के में इंक्लूड की जाएंगी, जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे किस तरह की लापरवाही। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।